हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऊंचाई और दूरी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ये जानने के लिए ना आप लोगों को पहले इसके बेसिक्स को जानना होगा, तब जाकर के आप ये चैप्टर्स को बढ़िया से डिस्कशन कर पाओगे। तो ये चैप्टर्स में पीछे का फार्मूला दैट इज एक्सरसाइज 8.1 का फार्मूला जो आप लोग पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मेनली रूप से ये तीन, साइन, कॉस और टैन। साइन का फार्मूला P अपॉन एच दैट इज P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, और कॉस का फार्मूला B/H दैट इज B मतलब आधार और H मतलब हाइपोटेनस दैट इज कर्ण, और टैन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज P मतलब हो गया परपेंडिकुलर दैट इज लंब और B मतलब बेस यानी कि आधार। तो ये फार्मूला तीन आप लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री तो उतना नहीं इस्तेमाल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर ये तीनों का वैल्यू आप लोग बढ़िया से कर पाए तो निश्चित है कि हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को ईजी लगेगा, और बिलीव मी बहुत ईजी लगेगा मैं जब आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैप्टर्स के तरफ, हाइट एंड डिस्टेंस, और कुछ बेसिक्स को जानेंगे हम लोग। पहले बेसिक्स में क्या है, तो बेसिक्स में सबसे पहला बेसिक्स क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहला बेसिक्स हो गया कि साइन थीटा का फार्मूला याद करिए आप, तो P अपॉन एच होता है। कॉस थीटा का फार्मूला याद करिए, B अपॉन एच होता है, और टैन थीटा का फार्मूला याद करिए तो P अपॉन B होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको तो सबसे पहले कवर करना होगा। और उसके बाद साइन 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, और 45 डिग्री और 60 डिग्री याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 9 का ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है दिस चैप्टर गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब उन्नयन कोण, अवनमन कोण, कोई कोण दे देगा और कहेगा भुजा निकालने के लिए, जैसे इमेजिन करिए कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्या है, कर्ण है, कर्ण है मीन्स एच है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, आधार है, आधार है मीन्स बेस है, बेस को हम बी से बोलते हैं, और ये क्या है, लंब है, लंब को हम कैसे बोलते हैं, पी से, यानी कि लंब को परपेंडिकुलर यानी पी, कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच, आधार को बेस यानी बी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये वाला दे देगा कि 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दे देगा 7 मीटर है, तो बोलेगा कि 30 डिग्री ये एंगल है और ये 7 मीटर है, तो बताइए कि ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग ईजिली ये मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला मान हम आसानी से निकाल सकते हैं 30 डिग्री और 7 मीटर के माध्यम से। तो सर कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद हम लोग इसको काम करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ और भी बेसिक्स फंडा समझते हैं। तो एक टॉपिक है यहाँ पे उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, जिसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है ये उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे इस बंदे को आप देख सकते हो, एक सेकंड स्टूडेंट्स, चलिए ऑडियो वीडियो तो सब ठीक ठाक है, समझिएगा। यहाँ पे इस बंदे को देख सकते हो, और या फिर मैं इसको समझने के लिए एक बार इरेज कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, बढ़िया से समझ लेंगे बड़े वाले फिगर्स में। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्नयन कोण के बारे में, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए मान लो कि एक पॉल पर एक बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई पॉल है, लैंप पोस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, या खंबा है ये, ठीक है। तो ये पोल है या लैंप पोस्ट मान लीजिए, कोई भी चीज़ है ऊंचा जगह, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई आदमी खड़ा है, और यहाँ से उसका फ्रेंड, यहाँ से उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, इसे देख रहा है, यहाँ से उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसे देख रहा। तो देखेगा किस तरीके से, इस तरीके से ना, यही वाला इसको आँख से दिखाई देने वाला रेखा होगा ना, और ये आँख के सामने एक रेखा हम लोग खींचेंगे, इसको कहते हैं स्टूडेंट क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ठीक है। दिस वी विल कॉल दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इन इंग्लिश, यानी क्षैतिज रेखा हो गया। और ये क्या है,
दृष्टि रेखा। जो रेखा वस्तु और देखने वाले को मिलाता है, ये वस्तु हो गया, ये देखने वाला हो गया, ये दोनों को मिलाएगा तो इसको दृष्टि रेखा कहेंगे, मतलब लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब ये क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच एक कोण बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए थीटा। तो इसी थीटा को हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। यानी जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखा जाता है, देखिए नीचे है और वस्तु कहाँ है, ऊपर है, तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखा जाता है तो ऐसे स्थिति में क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज के बीच और दृष्टि के बीच, ये रहा क्षैतिज, ये रहा दृष्टि, ये दोनों के बीच एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लिख रहे होंगे कॉपी में तो लिख लीजिए। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखा जाता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, चित्र में ये थीटा जो है तो किस बात को बता रहा है, उन्नयन कोण को बता रहा है। किस बात को बता रहा है, तो उन्नयन कोण को बता रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, तो कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं, एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आँख के सामने वाला एक लाइन ऐसे बनेगा इस तरीके से, और एरोप्लेन को देखेंगे हम लोग कैसे, ऐसे देखेंगे, तो ये दोनों के बीच एक झुकाव बनेगा ना, ये झुकाव हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब हम लोग चलेंगे अवनमन कोण के बारे में। दो चीज़ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहेगा क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे, तो आँख के सामने वाली जो रेखा होगा क्षैतिज रेखा होगा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, वस्तु और देखने वाले को जो रेखा मिलाता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण, ये दो चीज़ जानेंगे हम लोग। अवनमन कोण को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बड़ा इजी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि वस्तु रहेगा नीचे, देखिए यहाँ पे क्या है, पॉल पे कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है पॉल पर, और यहाँ पर उसका फ्रेंड है, उल्टा होगा अभी काम। ठीक है, ये फ्रेंड उसका ज़मीन पर है और ये आदमी क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। पहले वाले में ये देख रहा था ऊपर, लेकिन अब ये देख रहा है नीचे, तो एरो का निशान इधर होगा। ये कौन सा रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, ये दृष्टि रेखा होगा। और इसके सामने एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे खींचेंगे, ये होगा क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा होगा, ये क्षैतिज रेखा होगा। अब क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, तो ये दोनों के बीच का कोण कौन वाला बनेगा, ये वाला ना, इसको हम मान लेते हैं थीटा। इसी थीटा को हम कहेंगे अवनमन कोण। इसी थीटा को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो अवनमन कोण हुआ क्या, तो अवनमन कोण हुआ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे जब वस्तु ऊपर से नीचे देखता है। जैसे प्लेन पर से, एरोप्लेन पर से कोई आदमी नीचे देखेगा किसी दूसरे आदमी को, तो ये क्षैतिज, ये इसका दृष्टि रेखा, तो ये वाला कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और भी ले लीजिए डेली लाइफ में। टावर पर कोई आदमी बैठा हुआ है और टावर पर से कोई नीचे बंदे को देखता है, टावर पर से कोई बंदा को नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनेगा। और नीचे वाला आदमी अगर टावर पर वाले आदमी को देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स पार्ट्स रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 9 है ना। कौन सा किताब है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। राइटर कौन है बुक्स के, डॉक्टर के.सी. सिन्हा, गोल्ड मेडलिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, यस, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो एक हम ट्रायंगल बना देंगे और जितना भी इस चैप्टर में ट्रायंगल बनेगा सब समकोण त्रिभुज बनेगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कोण A का मान 90 डिग्री है, तो निश्चित है कि जिसका मान 90 डिग्री है तो उसको हम बीच में रखेंगे। अब B इसका नाम देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं। A का मान 90 डिग्री है और क्या है, AB बराबर दे दिया है
12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी का मान 12 सेंटीमीटर है। और फिर साथ ही साथ ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी का मान 4√3 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए कोण बी, क्या चाहिए हमें, कोण बी चाहिए। तो बी कोण कौन है, ये वाला ना। तो मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है। तो देखिए ए बी का मान है 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ए सी का मान हो गया 4√3 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया। और थीटा कोण के लिए लंब है या आधार है, तो हम लोग क्या चीज़ का संबंध लगाएंगे, tan थीटा का। देखो फॉर्मूला tan थीटा का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो निकालना है, थीटा निकालना है, इसके लिए ये दिया हुआ है, मतलब लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम tan थीटा लगा दिए। लंब बटे आधार यानी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। और tan थीटा ए सी बटा ए बी, ए सी का मान कितना है 4√3 है, और ए बी का मान कितना है 12 है। तो यहाँ से हम काट देंगे, 4 से 3 बार में काटेंगे तो आ जाएगा √3/3। और इस हम 3 को लिखेंगे √3 गुना √3, ये 3 से 3 कट गया, 1/√3 आया। और 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होगा, 30 डिग्री का। तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन है कि एक उदग्र स्तंभ है, एक उदग्र स्तंभ माने खंभा है, 7√3 मीटर ऊंचा है। तो हम लोग एक उदग्र स्तंभ ले लेते हैं, कितना √3 मीटर लंबा लेते हैं, 7√3 मीटर लंबा लेते हैं। इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो छाया किधर से बनेगा, जब सूर्य इधर होगा तो इस पर प्रकाश पड़ेगा, इस साइड में छाया बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो सूर्य इधर लोगे तो छाया इधर बनेगा। कितना मीटर छाया बन रहा है, 21 मीटर बन रहा है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण कौन होगा बाबू, ये वाला ना, यही ना उन्नयन कोण बनाएगा, ये वाला। ये हो गया दृष्टि रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये मान लीजिए थीटा है, खंभा की लंबाई ए बी है, सी पॉइंट से देखा जा रहा था। ये हो गया क्या, स्तंभ, और ये क्या हो गया उसका छाया, और ये सूर्य हो गया। तो सूर्य को ऐसे नहीं देखेगा आदमी, तो ये हो गया इसका उन्नयन कोण थीटा, ठीक है। तो थीटा हो गया, हमको थीटा का मान निकालना है। ए बी का मान कितना, कहाँ जा रहे हो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का मान देखेंगे। ए बी कितना है 7√3 मीटर, और बी सी का मान कितना है 21 मीटर। तो हम लोग थीटा निकालेंगे ना, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, लंब बटे आधार ए बी बाई बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी का मान 7√3 मीटर हो गया, और बी सी का वैल्यू कितना है 21 है। 7 से काट देंगे 3 बार में, tan थीटा इज इक्वल टू √3/3, दैट इज 3 को लिखे √3 गुना √3, ये से कट गया, 1/√3 आया, 1/√3 आया, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीस मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी। तो सीढ़ी किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ना, यहाँ पर एक सीढ़ी है इस तरीके से, ठीक है, ये इसका सीढ़ी है। चलिए 30 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर है, ये 30 मीटर है। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार से लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। देखिए 15 मीटर ऊंची दीवार, तो दीवार यही वाला रहेगा ना, ये इसका वाल रहेगा, क्या है ये दीवार है इसका। तो कह रहा है कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाता है, तो ये वाला कोण बनाएगा। मान लीजिए इसका नाम क्या है, थीटा है, इस पॉइंट का नाम ए मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी। हमको चाहिए एंगल ए सी बी, और ए सी बी बराबर थीटा। ये क्या किया हम लोगों ने, माना, ठीक है। तो थीटा कोण के लिए लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो थीटा कोण के लंब कर्ण है, तो साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 15/30, यानी कि ए बी बटा कर्ण, कर्ण यानी कौन, ए सी। और साइन थीटा ए बी बटे ए सी, ए बी का वैल्यू 15 और ए सी का वैल्यू 30,
काट दीजिए। तो साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर 1/2 यानी साइन में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो सीढ़ी ज़मीन के साथ कितना कोण बना रहा है, इसलिए सीढ़ी ज़मीन के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 हुआ। स्टूडेंट्स आज मैं ये छोटा वीडियो ही प्रोवाइड कर पाऊंगा आप लोग को। एक्चुअली आई हैव ना सम वर्क, ओके। तो हम लोग कल के वीडियोज़ में थोड़ा बड़ा सेशन करने का प्रयास करूंगा मैं, और आगे के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे तक का मैं कल के वीडियो में करूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।